कृपाणम कालचोदिता। हे वेदव्यास जी, एक बार मेरी माँ दूहनी लेकर के गौशाला में गाय को दूहने के लिए जब चली तो रास्ते में एक काला नाग था। माँ ने डसा और माँ मर गई। माँ की अंत्येष्टि की और मैं अंत्येष्टि करने के बाद वृंदावन की ओर चला। यमुना के किनारे पे जाकर के मैंने पद्मासन लगाया। एक पीपल के वृक्ष के नीचे मैं बैठ गया। साधना पीपल के वृक्ष के नीचे अच्छी होती, बिल्व वृक्ष के नीचे करो, नर्मदा के तट पे करो, गंगा के तट पर करो, किसी तीर्थ में जाके भजन करो। ध्यान देना, तीर्थ में जाके अधिक से अधिक भजन करो। गंगा के तट पर बैठ के अधिक से अधिक जप करो। वहां बहुत जीव के स्वाद में, दुनिया की बातों के चक्कर में, दुनिया के चक्कर में नहीं। तीर्थ का अर्थ होता है तीर माने किनारा, स्था माने रहना। तीर माने किनारे पर, अर्थात भगवान, तीर्थ भगवान का किनारा है। तीर्थ क्या है? भगवान का सामीप्य है। भगवान के समीप में रहो। नारद जी बोले मैं वृंदावन में चला गया, पद्मासन को लगाया है, चित्त की वृत्ति को समाहित करते हुए अंतःकरण में स्थित किया है। मैं विभोर हो गया, तन्मय हो गया। ऐसा मेरे को आनंद आया, उस आनंद में मैं विभोर हो गया। कुछ क्षणों के लिए मुझे भगवान की दिव्य झांकी का दर्शन हुआ। मैंने साक्षात भगवान का दर्शन किया। नारद जी ने कहा, हे वेदव्यास, मैंने भगवान का दिव्य दर्शन किया, लेकिन कुछ क्षणों के बाद वो झांकी लुप्त हो गई। जब लुप्त हो गई तो मैं व्यथित हो गया। जैसे मछली को जल से बाहर निकाल दो तो मछली व्यथित हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से मैं व्याकुल हो गया। आंख खोली, थोड़ी देर में एक आवाज आई, आकाशवाणी हुई, ध्वनि आई, आवाज आई, हे नारद, इस शरीर से नहीं, ये शरीर वासनात्मक है, इसमें वासनाएं हैं। तुम इस शरीर से मेरा दर्शन नहीं कर पाओगे। इस शरीर का पात होगा और पात के बाद तुम मेरे पार्षद बनोगे, मेरे लोक में आओगे, तब आपको मेरा दर्शन होगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सो वेदव्यास, मैं यमुना में खड़ा हुआ, जप कर रहा था। जप करते करते अचानक मेरे शरीर का अंत हुआ। वो हमारा कलेवर पंचभौतिक शरीर जमुना में प्रवाहित कर गया। हमारा प्राण निकला और निकल करके भगवान विष्णु में समाहित हो गया। जब ब्रह्मा ने सृष्टि की तो सृष्टि करने पर मैं उन्हीं के द्वारा प्रादुर्भात हुआ और अब मेरा नाम नारद पड़ा। अब मेरा नाम, हे वेद व्यास जी, मैंने आपको अपने जीवन की गाथा सुनाई कि मैं क्या था, मैं नारद कैसे बना। मैं नारद कैसे बना तो केवल संतों के सामीप्य का फल है, उस भगवत गुणानुवाद का फल है, उस भगवान की भक्ति का परिणाम है जो आज मैं इस नारद के स्वरूप को प्राप्त हुआ। तो नारद जी के रूप को इस प्रकार से मैंने प्राप्त किया, नारद के स्वरूप को मैंने ऐसे प्राप्त किया। ये सब चर्चा नारद जी महाराज ने श्री वेदव्यास जी महाराज को सुनाई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। हे वेदव्यास जी, यह जो मिलन है ये बिना प्रभु कृपा के नहीं मिलता है। यत्न करो, प्रयत्न करो, प्रयास करो। आप प्रयास किसी चरित्र को सुनने के बाद उसे केवल कथा बना के मत छोड़ दो। समझो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। कथा को केवल कथा बना के नहीं छोड़ देना। ये तो भागवत की कथा है, इसे मैंने क्या लेना देना। काम था सुनना तो मैं सुन लिया,
काम था सुनना, सो मैंने सुन लिया। ये तो भागवत की कथा है, पोथी में रहने दो। कहाँ रहने दो? अरे भैया, केवल पोथी में नहीं रहने दो, कथा को लो और जीवन में उतारो। क्या करो? दवाई के लाने से, ध्यान देना, दवाई के लाने से, ताक में रखने से हम स्वस्थ नहीं हो जाएंगे। दवाई मुझे खानी पड़ेगी। जुकाम दूर करना है, कोई बीमारी दूर करनी है, तो क्या अच्छे डॉक्टर दवाई लेने से मात्र से ठीक हो जाएंगे? दवाई ला करके ताक में रख दो, अलमारी में रख दो, अलमारी में रखने से हम ठीक हो जाएंगे क्या? ठीक कब होंगे? जब उसको हम खाएंगे। क्या करेंगे? जब हम खाएंगे, दवाई खाई जाएगी, तभी वो लाभ करेगी, वरना भागवत कथा को सुनो, सुन समझे, सुनो और समझो, और समझ के उस पर चलो। सुन समझे जन मुदित मन, मंझे अति अनुराग, गोस्वामी जी कह रहे हैं। सुनिए, समझिए, अनुराग पूर्वक उस पर चलने का प्रयत्न कीजिए, प्रयास कीजिए। ऐसा समझो, हम नारद जी महाराज हैं। हम कौन हैं? हम नारद हैं। हम नारद हैं, और नारद बनकर के, वेदव्यास बनकर के, ध्यान रखना, जब कथा में चरित्र चलता है तो आपको वो चरित्र दिखना चाहिए। जैसे हम आंखों से टीवी देखते हैं ना, चलना चाहिए, हर पात्र अपने में घटना चाहिए। अनुभव करो, अनुभूति करो, ऐसा महसूस करो। एक कथा मेरी है, एक कथा हमारे लिए हो रही है, शाम में करो, समीक्षा करो, आलोचन विलोचन करो कि इस गाथा में जो लक्षण आए हैं, जो चर्चाएं आई हैं, वो मेरे में कितनी मिलती हैं, हम उनकी दृष्टि में कितने खरे उतर रहे हैं। यदि हम में कोई न्यूनताएं हैं, यदि हम में कोई कमियां हैं, तो प्रयत्न करो कि वो दूर हों, और जैसा चरित्र में बताया जा रहा है वैसा बनने का प्रयत्न करें। किसी भक्त की गाथा चल रही है तो हम भक्त हैं, हमें भी भक्त हैं, हम में क्यों कौन कौन सी न्यूनताएं हैं, कौन कौन सी कमियां हैं, उन कमियों को दूर करें, हम उन्हीं के जैसे बनने का प्रयास करें। यदि हम वैसा बनने का प्रयास करेंगे तो भागवत सुनने का पूर्ण लाभ हमारा कहना सफल, हमारे प्रेमपुरी आश्रम के, हमारे इन ट्रस्टियों का, हमारे प्रकाश भाई, हमारे गिरीश भाई, हमारे राजेश भाई, हमारे तमाम समस्त ट्रस्टियों का भागवत सप्ताह कराना सफल, आपका सुनना सफल, और हमारा कहना सफल। कब होगा? कब होगा? वो तभी होगा जब ऐसा बनने का प्रयास करेंगे जैसा मैंने आपको अभी सुनाया। हमारे जीवन की अनुभूति है, स्वयं की अनुभूति है। उस 2 वर्ष के अनुष्ठान में हम जैसे आपको देख रहे हैं, मैंने ऐसे भगवान शिव का साक्षात दर्शन किया। जैसे आपको देख रहे, ऐसे कोई भी साधना, ध्यान देना, कोई भी उपासना निश्चित है कि हमें फल देती है यदि वो निष्ठा से की जाए, श्रद्धा से की जाए, भावना से की जाए। जितनी निष्ठा, जितनी भावना हमारे अंदर होगी, उतना हमें उसका फल मिलेगा। तो बड़ी सुंदर बात है, हम इस श्रृंखला में जुड़े रहें, इस कथा का आनंद लेते रहें। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम अधिक से अधिक कथाएं आपको सुनाएं। हमारे गिरीश भाई जी
बोल रहे थे कि स्वामी जी प्रयास करना अधिक से अधिक कथाएं सुनाई जाएं। हम पूरा प्रयास करेंगे अधिक से अधिक आपको कथाएं सुनाएं। आप भी प्रयास करो कि हम जल्दी से जल्दी ठीक टाइम पर आएं। आप ठीक टाइम पर पहुंच जाएंगे तो आप भी कथाओं को सुन पाएंगे। क्या समझे? लेट आएंगे, भाई देखो इस गाड़ी का तो ठीक अपना टाइम है और टाइम पर पहुंच जाएगी। गाड़ी को अपना टाइम से पहुंचने से मतलब होता, अब यात्री लेट आता तो गाड़ी का दोष नहीं। तो आपको समय से पहुंचना है। हम समय से पहुंचेंगे, आप भी समय से आइए और समय पे आएंगे तो हमें कहने में अच्छा लगेगा, आपको सुनने में अच्छा लगेगा। तो इस आनंद को हम जितना लें, अधिक से अधिक लें, उतना हमको लाभ है। तो बड़ी सुंदर चर्चा, बड़ी अच्छी बातें आप इस भागवत के माध्यम से आप श्रवण करेंगे। मैंने अभी आपको नारद जी का चरित्र श्रवण कराया, किस प्रकार से महर्षि नारद और वेद व्यास जी का मिलन हुआ है। तो संत का संत से मिलन, भक्त का भगवान से मिलन, संत से मिलन बड़े पुण्यों के परिणाम से होता है। तो अनेकों जन्मों के जब पुण्य संचित होते हैं तभी ऐसे सुयोग, तभी ऐसे योग उपलब्ध होते हैं। तो निश्चित है प्रेमपुरी जी महाराज की आप पर बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ी कृपा रही। अपने यावत जीवन महाराज जी उपदेश देते रहे और जानने के बाद भी एक ऐसी श्रृंखला बना गए, एक ऐसी कड़ी चला गए, एक ऐसी लड़ी छोड़ गए कि आज भी वो लड़ी, आज भी वो कड़ी, आज भी वो श्रृंखला अनवरत चलती चली आ रही है। और मैं समझता हूं कि वो चलती चली जाएगी। हमारे इतने सुयोग्य ट्रस्टी लोग हैं प्रेमपुरी आश्रम के, ये बड़ी निष्ठा और भक्ति पूर्वक, भाव पूर्वक इस कड़ी को चला करके रखे हैं। तो बड़ी सुंदर बात है, इस कड़ी में जुड़े रहो, घड़ी जवाब देती है। इन्हीं शब्दों के साथ बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। गोविंद जय